और ये मैथिली में है। द्वार के छिकाईने गा पहिने चुकैयो यो दुलरुआ भैया, तब जइहा कोहबर अपन। नमस्कार। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी नाम की तरह ही होते हैं और वैसे ही दिखते भी हैं। ऐसी एक शख्सियत हैं शारदा सिन्हा जी। भोजपुरी इनमें धड़कती है, जीती है। सच कहूँ तो बिहार की बहुत सारी संस्कृतियाँ इनके भीतर लगातार चलती रहती हैं। इस मकाम पर आपको भारत सरकार ने पद्म भूषण से सम्मानित किया है। यहाँ आकर पद्म भूषण किस तरीके से देखती हैं? बहुत, एक तो ये एक पल ऐसा होता है जब बहुत ही बेहद खुशी होती है कि भारत सरकार ने हमारे काम को एक मान दिया और लोगों ने यहाँ तक पहुँचाया, लोगों के प्यार ने यहाँ तक पहुँचाया। क्योंकि सबसे बड़ी बात ये है कि हमने कुछ भी, किसी भी क्षेत्र में कोई अगर काम किया है तो इसको एक एक्सेप्टेबिलिटी मिलना बहुत ज़रूरी होती है। दिल से एक्सेप्टेबिलिटी हमें मिली है, ऐसा मुझे महसूस होता है। और उसका ये फल है कि आज जो ये पद्म भूषण का जो अनाउंसमेंट हुआ तो उससे बेहद खुशी हुई है कि भारत सरकार ने भी इसको एक आंकन, जिसको बोलते आका गया और मान दिया। सबसे बड़ी खुशी ये है कि लोक संस्कृति, लोक संगीत को ये सम्मान मिला है। आगे मैं आपसे सवाल करूं, मैं चाहता हूं कि शगुन के तौर पर एक गाना आपकी आवाज़ में हो ज़रूर। है तो बड़ा लंबा गीत, मैं छोटा सा बांध के एक दो लाइन में गाती हूँ। और ये चित्रण है, अभी जाड़े का सब समय भी है और ये चित्रण है। लिखने नहीं आता है तो किसी और से गांव की जो महिला है वो लिखवा रही है पाती। बड़की गोतनिया मारे, बड़की गोतनिया मारे, तानवा के बतिया पतिया रोई रोई ना, लिखले रजमतिया। इसमें नाम देखिए कि कितना टिपिकल नाम सब है। लिखले रजमतिया पतिया रोई रोई ना, लिखले रजमतिया पतिया रोई रोई ना। जाड़ा में अइहा भरालिया रजाई, पाला पड़ेला कुमरा, पाला पड़ेला कुमरा, धर नाही बतिया पतिया रोई रोई ना, लिखले रजमतिया पतिया रोई रोई ना। भोजपुरी के लोग ये मानते हैं कि आपकी आवाज़ में ही भोजपुरी है। छठ के गीतों का मतलब आपकी आवाज़ है, महेंद्र मिश्र का मतलब आप हैं, भिखारी ठाकुर का मतलब आप हैं। लेकिन बहुत कम लोगों को ये पता है कि बिहार की जितनी भी लोक भाषाएँ हैं, वज्जिका, मैथिली, मगही, भोजपुरी, सब में आपने गाया है और आप सभी भाषाओं का पुल हैं। अगर मगही वाला भोजपुरी सुनता है, भोजपुरी वाला मैथिली सुनता है, मैथिली वाला वज्जिका सुनता है, तो इसलिए सुनता है कि वो शारदा सिन्हा गा रही होती हैं। आप पुल की तरह हैं। इस पड़ाव तक आने, इस मकाम तक आने में कितने लोगों का हाथ रहा है? इसकी तो गिनती मुश्किल है, क्योंकि बहुत छोटे छोटे रोल में लोग, जाने अनजाने बहुत लोग इसके साथ, तभी ये कारवां बनता है। कहीं से गीत मिला, कहीं से सबके साथ बैठ के गा बजा रहे हैं। हमारे संगीत सहयोगी हुए, कलाकार गण हुए, परिवार हुआ सबसे पहले, मायके ससुराल सारा परिवार हुआ, हमारे लोग हुए, सुनने वाले, श्रोता, उसको सराहने वाले और उसको उसकी क्रिटिसाइज़ करने वाले सारे लोगों का इसमें जो है वो समावेश है। उन सबों के सहयोग के बगैर तो ये संभव नहीं है। इन सारी चीज़ों के साथ बढ़ते चले हैं। मैंने जितना आपके बारे में पढ़ा और जाना है, उससे मुझे लगता है कि तीन लोग आपकी ज़िंदगी में पड़ाव की तरह हैं, मोड़ की तरह हैं। आपके पिताजी,
क्योंकि उन्होंने ही आपको आगे बढ़ाया। लगा कि बेटी में अगर ऐसी रुचि है तो इसको जी बिल्कुल, जी आगे बढ़ाना चाहिए। आपके पति जिस परिवार में आप आई वहाँ गाने की मनाही थी, आपकी बिल्कुल, सासू माँ ने भी इस बात पर एतराज़ हाँ, किया कि बिल्कुल बहू एतराज़ कैसे किया। गाएगी, आपके पति ने आपका साथ दिया। फिल्मों में ताराचंद बड़जात्या ने आपको याद किया, कोई कैसेट उन्होंने आपका कोई गाना सुना था, उनको लगा कि आवाज़ बहुत अलग है और उन्होंने मैंने प्यार किया के लिए आपको बुलाया और आपको कहा कि आप मेरे लिए गाना गाएं। मैं वो सुनाती हूँ जो जिसके आधार पर मैंने वो गाया था, मैं कहे तो से सजना। कुछ वो न बोलब चाहे, कुछ वो न बोलब चाहे, कोनो सजा द कैनी का कसूर तनी इतने बता द, कैनी का कसूर तनी इतने बता द। और फिर वो गाना, कहे तो से सजना ये तोरे सजनिया, पग पग लिए जाऊं तोहरी बलैया। ज़िंदगी कैसे मोड़ लेती है, इस गाने से आप समझिएगा कि बहुत पहले ताराचंद बड़जात्या, सावन को आने दो, अखियों के झरोंकों से, मैंने प्यार किया, नदिया के पार, बेहतरीन फिल्में देने वाले ताराचंद बड़जात्या ने शारदा जी की आवाज़ सुनी। उनको लगा कि ये धुन, ये आवाज़, ये गाना उनकी फिल्म में आना चाहिए और उसी धुन पर उन्होंने हिंदी फिल्म के लिए गाना मैंने प्यार किया के लिए गाना गवाया शारदा जी से। उसके बाद कई फिल्मों में आपने गाया भी। फिल्मों में गाने और अपनी माटी के गाने गाने में कितना फ़र्क महसूस करती हैं आप? जाहिर सी बात है, अपनी माटी के गाने जो होते हैं वो तो इतने आत्मीय होते हैं, उसमें कुछ भी सोचना नहीं पड़ता, लगता है स्वतः ढल जाएंगे उसमें। फिल्म के गाने में थोड़ा सा जैसे फ़र्क आपने देखा तो वो मॉड्यूलेशन का और फिल्मी जो थीम है उस फिल्म का, जो इस गीत का जो थीम है वहाँ पर या सिचुएशन है, उसके अंदाज से अपने आवाज़ को ढालना पड़ता है। तो ये सब थोड़ा सा फ़र्क है। और लेकिन एक बात ज़रूर थी कि हमने जो जिस फिल्म में गाया उसमें रायशी प्रोडक्शन का जो उनका चूँकि विचार ही वैसा रहा कि बहुत ज़्यादा उसमें म्यूज़िक डालना, बहुत ज़्यादा ऑर्केस्ट्राइजेशन जो है इस तरह का मुझे नहीं लगा। मुझे बहुत अच्छा लगा और मुझे लगा कि मैं अपना लोक संगीत जो है वही उसमें दे रही हूँ, गा रही हूँ, तो इसलिए बहुत अच्छा लगा मुझे। और वो उन लोगों ने इस चीज़ को प्रेफर किया और हमेशा से प्रेफर किया राजश्री प्रोडक्शन वालों ने। बिहार के गांव से निकल कर के आप आई, उस इलाके से जो इलाका हमेशा जो है वो नदी की चपेट में रहता है, कोसी की चपेट में रहता है, बहुत हालात वहाँ के अच्छे होते हैं, ऐसा कहा नहीं जा सकता है। मैं कहीं आपके बारे में पढ़ रहा था तो मैंने देखा कि 1971 में पहली बार आपको 2 गाने रिकॉर्ड करने का मौका मिला और आपको 76 रुपये मिले। 28 रुपये की आपने लखनऊ की कोई साड़ी बिल्कुल बिल्कुल खरीदी थी। वो मिले ऐसे थोड़े कि वहाँ जहाँ के तहाँ मिल गया, ऐसा थोड़े, कोई नहीं। वो गा के चले आए, उसके बाद एक आध महीने के बाद वो डिस्क जो है छोटा वाला SP रिकॉर्ड बोलते थे उन दिनों, सिंगल प्ले रिकॉर्ड, जिसमें एक साइड में एक गाना दूसरी साइड में एक गाना, तो वो आया। उन दिनों मेरे पास मेरा रिकॉर्ड प्लेयर भी नहीं था, तो मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि सुनेंगे कैसे भाई, आ तो गया, कहीं और बजवाया और कान लगा के सुना हमने, और इतनी खुशी हुई हमें, अरे मेरी आवाज़, क्योंकि हमने भी पहले नहीं सुना था। और उसके 3-4 महीने बाद 76 रुपये का वो चेक आया। तो हमारे यहाँ एक कहावत है, हाकिम छोट इजलास भारी। तो हमने देखा, चेक देखा, तो उस समय तो उम्र कम थी, समझ भी कम थी, इतना चेक आया, कितना 76। हालांकि 76 रुपया का उस समय जो महत्व था, आज अलग है, वो डिवैल्यूएशन का जो हिसाब किताब है, पर 76 रुपया का ही वो चेक था। और उस समय मुझे तो ऐसा लगता था जैसे 76 लाख मिला हो। और उस 76 रुपये को हमने, उस खुशी को हमने इस तरह से, कई तरह से बांटा, जिसमें एक मैंने साड़ी ली लखनऊ में 28 रुपये की। जो खुशी आपने 1971 में महसूस की उस 76 रुपये से,
उसके नाम कोई गाना तो आप गा दें। मैं चाहूँगी वही गाना जो मेरा सबसे पहले रिकॉर्ड हुआ था। पहले तो डिस्क्वालीफाई कर दिया, फिर जब रिकॉर्ड किया तो वो रिकॉर्ड ऐसा हुआ कि वो रिकॉर्ड हो गया। वो गाना था संस्कार गीत में से। और हमारे बिहारवासी या यूँ कहो कि जो भी हिंदी पट्टी है, हिंदी बोलने वाले हैं, सारे लोग उस गीत से ज़रूर अवगत हैं कि कई इंटरव्यूज़ में हर जगह हमने इस बात को कहा है। वो गीत था नेग मांगने का, अपने भाई से, जब भाई शादी करके और दुल्हन लेके आता है, कन्या लेके आता है। द्वार के छेकाई नेगा, और ये मैथिली में है। द्वार के छेकाई नेगा, पहिने चुकैयो यो दुलरुआ भैया, तब जइहा कोहा बरुआ पान यो दुलरुआ भैया। ससुर के कमाई दलहा, बहिनी के दियो यो दुलरुआ भैया, तब दीहा अपन कमाई हे दुलरुआ भैया। अब जब आप भोजपुरी को मुड़ के देखती हैं या फिर बिहार की बाकी भाषाओं को मुड़ के देखती हैं, भोजपुरी का जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, सोशल मीडिया पर बहुत सारे भोजपुरी सिंगर हैं जो अपने गाने डालते हैं, वीडियो गानों का डालते हैं, गानों के साथ डालते हैं। बहुत अश्लील है। आपने भोजपुरी को सहेजा है, संस्कार दिया है, उसको इस मकाम तक पहुंचाया है, घर घर में आप सुनी जाती हैं। अब जो कुछ भी आप देखती सुनती हैं, तकलीफ़ होती है? हाँ, तकलीफ़ तो होती है, बहुत तकलीफ़ होती है कि जो इतने अच्छे तरीके से, जिस भाषा में कमी नहीं है अच्छी चीज़ों की, उसको हम क्यों, कमी भी है तो हम उसको पूरा करके और नया उत्पन्न करके और हम उसी ट्रेडिशन पर जो है नए गीत लिख करके क्यों नहीं गा सकते हैं कि हम ऐसे गीत गाएंगे जो सुनी नहीं जा सके, जो लोग परिवारों में बैठ के नहीं सुन पाए। तो मुझे बहुत दुख होता है इस चीज़ के लिए। अच्छी अच्छी आवाज़ें हैं, इतनी बहुत टैलेंटेड आर्टिस्ट लोग हैं, लेकिन नहीं गा पाते हैं किसी कारण, बस वो लोग दिशा भटक जाते हैं, तो दुख तो बहुत होता है इससे। जो मेरा अगला सवाल है उसका जवाब देने से पहले मैं चाहूँगा, पहले एक गाना आप सुनाएंगी, फिर आप जवाब देंगी। भोजपुरी को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की एक लड़ाई लंबे समय से लड़ी जा रही है। शारदा सिन्हा क्या कहती हैं और भोजपुरी को 8वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए वो क्या कर सकती हैं, इसका जवाब चाहिए। पहले तो मैं 2 पंक्ति, भिखारी जी का ये गीत है, भिखारी ठाकुर के गीत, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अनमोल गीत भिखारी जी के होते हैं और हुए हैं। उसमें से कुछ गीत जो हमने गाए, उसमें से ये बड़ा एक, सुनिएगा, गौर कीजिएगा इसको। हमसे न होई बनिहरियाए मालिक, हमसे न होई, हमसे न होई बनिहरियाए मालिक, हमसे न होई। अपना लड़कवा के स्कूल भेजाइला, अपना लड़कवा के स्कूल भेजाइला, हमरा लड़कवा से भैंस चरवाइला ए मालिक, हमसे न होई बनिहरियाए मालिक, हमसे न होई। विविध प्रकार के रचनाएं हैं उनकी, या और भी जो भोजपुरी के लिखने वाले रचनाकार हैं। तो ऐसी ये भाषा है, ऐसी ये बोली है, इतनी मीठी है, इतनी समृद्ध है। ऐसी भाषा के लिए हम क्या कर सकते हैं, जो करना पड़े किया जाएगा, लेकिन तहे दिल से ये इच्छा है, हृदय से इच्छा है। और दुख है कि आज तक भोजपुरी को 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया जा सका है। मैं आपके माध्यम से अपनी ओर से ये मांग करती हूँ सरकार से भी कि बहुत दिन हुए, बहुत लंबी लड़ाई चल रही है, अब भोजपुरी को 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाए
बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे भाषा का विकास निश्चित तौर पर और भी अधिक होगा और लोगों को बहुत तरह से काम मिलेंगे। लोग बहुत सारी परीक्षाएं हैं, इसमें सब तो लोग सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, व्यक्तिगत रूप से काम हम अपने लिए नहीं, भोजपुरी के लिए काम कर रहे हैं, किसी भाषा को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। लड़ना नहीं है, लोग लड़ने लग जाते हैं, हम ये भाषा हम वो भाषा, नहीं, लड़ना नहीं है। सभी भाषाएं अच्छी हैं, सभी बोली अच्छी है, सभी समृद्ध है। हमें इस भाषा के लिए काम करना है, तो हमें आगे बढ़ाना चाहिए। और अष्टम अनुसूची में भोजपुरी का आना तो तय है, यह मैं मानती हूँ, लेकिन अब बहुत देर हो रही है, इसलिए बहुत जल्द इसको आना बहुत आवश्यक है और ये आएगा, मेरा विश्वास है। भोजपुरी जिनकी आवाज़ में सांस लेती है, भोजपुरी साहित्य जिनकी आवाज़ में सजता है, वो शारदा सिन्हा जी, पद्म भूषण शारदा सिन्हा जी, यह मांग करती हैं कि भोजपुरी को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाए। शारदा जी, आपने इंडिया न्यूज़ से बात की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया और एक बार फिर से बधाई पद्म भूषण के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, और आपको भी और आपके माध्यम से हमारे प्यारे श्रोताओं, दर्शकों को भी बहुत बहुत आभार और धन्यवाद।